Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathematics by Hashim Zia. बेटा फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट मैथ्स के लेक्चर्स को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर आज की क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 3.6 का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस कर रहे होंगे और ये लास्ट टॉपिक आ रहा है हमारे पास एक्सरसाइज 3.6 का। एक्सरसाइज 3.8 कंप्लीट करवा चुका हूँ, 3.4 कंप्लीट करवा चुका हूँ, 3.3 कंप्लीट करवा चुका हूँ, देन एक्सरसाइज 3.6 के ऊपर जा रहे हैं। ये वो 5 से 6 एक्सरसाइज मैंने आपको कंप्लीट करवाई हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीन होती हैं, जिससे हर साल कन्फर्म क्वेश्चन आता ही आता है। तो बेटा मैं जिस आपको टॉपिक पे लेके जाने वाला हूँ ये एक्सरसाइज 3.6 का लास्ट टॉपिक है, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब तक जो कुछ पढ़ा उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल इस टॉपिक से 7 क्वेश्चन का डिटेल का एक क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है। इस टॉपिक से बेतहाशा एमसीक्यूज हर साल पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आपको मालूम हो तो बेटा मैं रिसेंटली अपने चैनल के ऊपर एमसीक्यूज रिलेटेड वीडियोस बहुत ज़्यादा अपलोड कर रहा हूँ। तो इस अगर आपने उन वीडियोस को गौर से देखा हो तो बेटा इस टॉपिक का एमसीक्यूज लाजमी शामिल होता है। ये टॉपिक क्या है? टॉपिक है फॉर्मूला फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किस पैटर्न के ऊपर आप हम इस टॉपिक को सॉल्व करेंगे, ये सबसे ज़्यादा मज़े की बात है। मेरा बेटा इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हमसे क्या कहा जाता है, हमसे कहा जा रहा है कि भाई देखो आपके पास आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो भैया किस पैटर्न के ऊपर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करेंगे वो बेसिक चीज़ हमें ये टॉपिक सिखाएगा। टॉपिक के अंदर सबसे पहले एक फॉर्मूला आता है। ये फॉर्मूला किस चीज़ का है? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने का। क्या फॉर्मूला है? एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन इनटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन इक्वल टू 0। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। यानी कि आप सम ऑफ रूट निकालते हो किसका? रिक्वायर्ड इक्वेशन का। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हो किसका? रिक्वायर्ड इक्वेशन का। अभी तक हमने सिंपल सम ऑफ रूट सीखा है, सिंपल प्रोडक्ट ऑफ रूट सीखा है। ये बात अपने जहन में रखिएगा। अच्छा भाई कैसे इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं? पहले हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। जो पहले मैं आपको एग्जांपल के क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ बेटा, ये एमसीक्यूज के लिए, एप्टीट्यूड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एमसीक्यूज में बहुत आता है इससे। फॉर एग्जाम्पल एक बेसिक सा एमसीक्यूज है, आपसे कहा जाता है फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर 4 and 2 डिवाइडेड बाय 5। आपसे क्या कहा जा रहा है? एक इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स आ रहे हैं 4 और 2 डिवाइडेड बाय 5। तो मेरा बेटा कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। सबसे पहले कभी भी आपको इक्वेशन अगर फाइंड करनी है ना, आप सबसे पहले देखो आपको कहा रूट्स क्या गिवन है। आपको रूट्स गिवन है 4 and 2 डिवाइडेड बाय 5। आपको इक्वेशन फॉर्म करने के लिए रूट्स गिवन है, तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे? सम ऑफ रूट ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन निकालोगे। और ये सम ऑफ रूट और रिक्वायर्ड इक्वेशन बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। यानी कि जो भी आपको आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स गिवन होते हैं, आपने सिंपल उनका सम करना होता है। सम करने पे जो आंसर मिलेगा उसको क्या कहते हैं? सम ऑफ रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। मेरा बेटा हमें जो रिक्वायर्ड रूट्स गिवन है यहाँ पे वो क्या गिवन है? 4 and 2 डिवाइड बाय 5। तो क्या होंगे मेरे, किस तरह इनको सम करेंगे? सम के मायने ऐड करना। तो क्या बन जाएगा? 4 प्लस का 2 डिवाइड बाय 5। यानी कि क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा सम ऑफ रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो मेरा बेटा ये सिंपल तरीके से क्या करा, हमने अपने रूट्स का सम ले लिया। क्लियर है? तो क्या हो गया? 4 प्लस 2 डिवाइड बाय 5। तो सिंपल तरीके से एलसीएम ले लीजिए, 5 प्लस 20 प्लस 22 डिवाइड बाय 5 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू आई है किस चीज़ की आई है? सम ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन की। देन हम लोग क्या फाइंड करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्या फाइंड करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्या फाइंड करेंगे मेरा बेटा? प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अच्छा मेरी बात गौर से समझिएगा और गौर से सुनने की कोशिश करिएगा। भाई प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन के मायने क्या? यानी कि जो भी आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स गिवन है उनका प्रोडक्ट ले लोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। भाई क्या रूट्स आपको गिवन है? आपको रूट्स गिवन है 4 और दूसरा क्या गिवन है? 2 डिवाइडेड बाय 5। सिंपल तरीके से इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। तो क्या बन गया? ये बन गया 8 डिवाइडेड बाय 5। तो मेरे पास जो आंसर आ गया 8 डिवाइडेड बाय 5, ये किसके बराबर आएगा मेरा बेटा? ये आएगा मेरे पास सिंपली
प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन है। क्लियर है? यानी कि आप सम ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन या प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन कैसे फाइंड करते हो? जो भी आपकी इक्वेशन के आपको रूट्स गिवन होते हैं उनका सम या प्रोडक्ट लेके। अच्छा, अब लास्ट के अंदर जब आपके पास सम ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन भी आ जाए और प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन भी आ जाए, आप सिंपल इस फॉर्मूले को यूज करते हो। बेटा अगर ये बेसिक क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे तभी आपको आगे चल के जो 7 नंबर का क्वेश्चन है वो समझ में आ रहा होगा। बेसिक पैटर्न वहां पे भी यही फॉलो होगा। सिंपल तरीके से फॉर्मूला यूज कर लेंगे। फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन इनटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर है मेरा चंदा? किसके बराबर होगा? ये 0 के बराबर होगा, जाहिर सी बात है। तो सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर एज इट इज सम ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन की वैल्यू किसके बराबर होती है? बराबर होती है 22 डिवाइड बाय 5 के। यानी किसके बराबर वैल्यू आई है इस क्वेश्चन में? 22 डिवाइड बाय 5 के। एक्स का एक्स एज इट इज प्लस का सिंबल। प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन की वैल्यू किसके बराबर आई है? 8 डिवाइड बाय 5 के। इक्वल टू के बाद 0 का 0 एज इट इज। इक्वल टू के बाद क्या हो गया? 0 का 0 एज इट इज। अच्छा भाई, अब क्या करेंगे? अब सिंपल तरीके से आपने एक छोटा सा काम करना है, और वो छोटा सा काम क्या है? क्या मेरा बच्चा सिंपली क्या करोगे? अब यहाँ पे सिंपल एलसीएम अगर ले लो, एलसीएम ले लूंगा तो मेरा बेटा सबके नीचे 5 आ रहा है, एक्स स्क्वायर के नीचे भी 5 लाना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसके नीचे भी 5 ले आऊंगा। तो 5x स्क्वायर माइनस का 22x प्लस का 8 इक्वल टू 0 मेरी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। सर ये कैसे आई? भाई सिंपल तरीके से तीनों टर्म्स के नीचे 5 चाहिए ना, इसके नीचे 5 चाहिए मौजूद है, इसके नीचे 5 मौजूद है, एक्स स्क्वायर के नीचे 5 लेकर आऊंगा, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके 5 लेकर आ गया। सबके नीचे जब एलसीएम सेम हो जाएगा तो एक ही बार नीचे वाली टर्म लिखी जाएगी, उसको फिर 0 से जाके क्या करवा देंगे? मल्टीप्लाई करवा के खत्म करवा दूंगा। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 5x स्क्वायर माइनस का 22x प्लस का 8 इक्वल टू 0। इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन फाइनली सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में बहुत आता है। मैंने बहुत डिटेल में आहिस्ता आहिस्ता करके आपको समझाया। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। अभी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना आपने। तो बेटा सिंपल तरीके से हमारे पास अब डिफरेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसके अंदर हम यही काम कर रहे होंगे। आपकी किताब का क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.6 आपसे क्या कह रहा है? आपसे कहता है कि भैया मैं आपको डिफरेंट तरह के रूट्स दे रहा हूँ, बताओ ये रूट्स इस इक्वेशन की इक्वेशन क्या होगी। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस डिफरेंट पार्ट्स होंगे। ये चीज एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा आती है और अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे उसके अंदर भी बड़ा यूज होगी, तो आपको समझना बड़ा जरूरी है। आपको सिंपल तरीके से जो इक्वेशन आपको फॉर्म करनी है उसके रूट्स गिवन है। तो बेटा सबसे पहले नंबर के ऊपर क्या निकालोगे? सम ऑफ रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन निकाल लोगे। क्या निकालोगे? सम ऑफ रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। मेरे पास उनके टाइम और जगह दोनों की कमी होती है तो बेटा मैं डायरेक्टली कर लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखोगे सम ऑफ रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर है? क्या होता है भैया सम ऑफ रूट रिक्वायर्ड इक्वेशन? जो भी आपको रिक्वायर्ड रूट्स गिवन है उनका सम कर दिया जाए। तो 3 प्लस माइनस का 3 क्या हो जाएगा? 3 माइनस 3 0 हो गया। इस तरीके से फिर आप फाइंड कर लोगे क्या? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन को। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन को ये क्या हो जाएगा मेरा बेटा? ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस का 3। अगेन कह रहा हूँ बेटा आपको पूरा जुमला लिखना है क्योंकि आपको मार्क्स चाहिए। मुझे मार्क्स नहीं चाहिए, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रिमेंबर दिस थिंग। क्लियर है? जगह की कमी है इसलिए मैं प्रोडक्ट ऑफ इस तरीके से लिख रहा हूँ POR के फॉर्म में। क्या बन जाएगा? माइनस का 9 बन जाएगा। तो आपके पास सम ऑफ रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन की वैल्यू भी आ गई और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन की वैल्यू भी आ गई। सिंपल तरीके से फॉर्मूला यूज करूंगा। फॉर्मूला क्या होता है मेरा बेटा? ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा सिंपल तरीके से इनटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन के। इक्वल टू के बाद क्या है? 0 का 0। अच्छा भाई, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन की वैल्यू किसके बराबर है? 0 के बराबर है, इनटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? माइनस के 9 के बराबर आ रही है। तो इस इक्वेशन की इक्वेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस का 9 इक्वल टू 0, क्योंकि 0 इंटू एक्स तो खत्म हो जाएगा ना। तो आंसर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 9 इक्वल टू 0। आपका फाइनल आंसर आ जाएगा इस तरीके से। क्लियर है मेरा बेटा? दूसरे रूट्स को सॉल्व करने पे जाएंगे। दूसरे रूट्स क्या आ रहे हैं आपके पास? यानी कि एक और क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, एक और इक्वेशन हमें फॉर्म करनी है। उसके रूट्स गिवन है 1 डिवाइडेड बाय 2 और नेगेटिव का 1 डिवाइडेड बाय 6। सबसे पहले नंबर के ऊपर देखो, ये जो रूट्स आपको गिवन है ये रिक्वायर्ड इक्वेशन गिवन है। अच्छा, हो सकता है आप में से किसी के जहन में ऐसा पता कैसे चलेगा रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स हैं? बेटा क्वेश्चन में लिखा पाएगा, ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आते हैं, सही है ना। आपसे क्या आ जाएगा भाई? फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस एंड दिस। तो सबसे पहले नंबर के ऊपर सम ऑफ रूट्स निकाल लोगे, सम ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो मेरा बेटा सम ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन की वैल्यू क्या आएगी? सिंपल तरीके जो भी रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स गिवन है इनका सम कर दोगे। तो क्या बन जाएगा? हाफ प्लस माइनस, प्लस का सिंबल आएगा क्योंकि अगला रूट माइनस का 1/6 है तो प्लस माइनस माइनस हो गया। क्या बन गया? हाफ माइनस 1/6। सिंपल तरीके से कैलकुलेटर में डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 6 में से 2 निकालो 4। आपके पास सिंपल तरीके से इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1/3 क्या आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 3। और देन आपके पास सिंपल तरीके से क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी? दोनों को रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दीजिए। क्या बन जाएगा? हाफ माइनस का 1/6।
किसके बराबर आ जाएगी, माइनस के 1 डिवाइडेड बाय 12 के ऊपर। भाई सम ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो भी रिक्वायर्ड रूट्स होते हैं उनका सम यानी कि ऐड करने में मिलते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ रूट रिक्वायर्ड इक्वेशन नाम जाहिर कर रहा है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के मायने मल्टीप्लाई, तो रिक्वायर्ड रूट्स को मल्टीप्लाई करवा दोगे तो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएंगे। लास्ट में सिंपल तरीके से फॉर्मूले पे चले जाओगे। फॉर्मूला क्या कहते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, सम ऑफ रूट्स क्या है 1/3 है, इनटू एक्स का एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन इक्वल टू 0। अच्छा भाई यहाँ पे हमेशा एलसीएम लेते हैं मेरा बेटा, स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है इक्वेशन लिखने का, हमेशा एलसीएम लिया जाएगा। तो भाई यहाँ पे इस 3 सबसे बड़ा नंबर क्या आ रहा है 12 आ रहा है, यानी कि इसके नीचे भी 12 आना चाहिए, इसके नीचे भी 12 आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर को जो सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 12 करवा दोगे तो मेरा बेटा, तो मैं यहाँ पे परफॉर्म कर देता हूँ, जगह कमी हो रही है मेरे पास, क्या बन जाएगा मेरा बेटा 12 चाहिए तो 12 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 आ गया। मेरे पास यहाँ पे नीचे 3 आ रहा है, 3 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊंगा 12 बन जाएगा। जाहिर सी बात है तमाम लोग बोलेंगे सर अगर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया जाए तो 12 बन जाएगा। सिंपल तरीके से यानी कि मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4 करवा दूँ तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 4x डिवाइडेड बाय 12 और आगे क्या है माइनस का 1/12 इक्वल टू 0 एज इट इज। तमाम टर्म से नीचे जो कि 12 एक बार आ चुका है तो सिंपल तरीके से उसको दूसरे जाके मल्टीप्लाई पे 0 करवा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 12x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 1 इक्वल टू, ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर बेटा, इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन अपने मंतकी अंजाम पे पहुंचता है। अगले क्वेश्चन पे जल्दी से मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है ना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत दफा पूछा जाता है। आपसे कहा जाएगा फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 प्लस माइनस का अंडर रूट 5 डिवाइड बाय 2। अब जो नल्ला बच्चा है वो पहले तो इस बात पे परेशान हो जाएगा, सर यहाँ पे तो रूट्स ही नहीं गिवन है, सर यहाँ पे 2 रूट्स का है, सिर्फ एक ही रूट आ रहा है, आप तो कह रहे थे 2 रूट्स होंगे, 2 रूट्स का है एक ही रूट है। अरे मेरा बच्चा प्लस माइनस लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको एक रूट की वैल्यू क्या गिवन है 3 प्लस का अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 और आपका दूसरा रूट क्या होगा 3 माइनस का अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है मेरा बच्चा। अब देखो भाई सिंपल तरीके से अगेन आपको क्या फॉर्म करना है, आपको इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले फाइंड कर लोगे सम ऑफ रूट ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन को। तो कैसे फाइंड करेंगे मेरा बेटा, सिंपल तरीके से हम फाइंड कर लेंगे अपने दोनों रूट्स को आपस में ऐड करवा के, दोनों रूट्स का सम लेने के ऊपर आंसर आ जाता है सम ऑफ रूट ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन का। तो क्या है 3 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस का 3 माइनस का रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, दोनों का सम लेना है ना, सम लेने का मतलब भी क्या है कि आपके पास नीचे वाले टर्म्स दोनों वैसे ही आपके पास एलसीएम का सेम है तो 2 आ जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा इन दोनों को एडिशन 3 प्लस का रूट 5 प्लस का 3 माइनस का रूट 5। तो गौर से देखिएगा मेरा बेटा नेगेटिव 5 प्लस के रूट 5 को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। क्या बन गया, ऊपर बन गया 3 प्लस 3 6 डिवाइडेड बाय 2 और 6 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब क्या है 3, यानी कि सम ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन की वैल्यू क्या आ गई 3। अब फाइनली प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन भी फाइंड कर लेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन की वैल्यू क्या आ रही होगी मेरा बेटा, जो दोनों रूट्स हैं उनको सिंपल मल्टीप्लाई करवा देना है। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस का अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। मेरा बेटा नीचे वाली टर्म नीचे मल्टीप्लाई होगी, ऊपर वाली टर्म ऊपर मल्टीप्लाई होगी, तो नीचे क्या बन जाएगा 2 2 4, ऊपर ये सिंपल दो ब्रैकेट्स आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगी मेरा बेटा। कैसे करेंगे, अच्छा उससे भी आसान तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। भाई ऊपर देखो क्या बन रहा है 3 प्लस रूट 5 इंटू 3 माइनस रूट 5। अगर आपको याद हो ना याद हो, एक मैथ्स का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो देखो ऊपर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है, इसका अपोजिट टर्म क्या हो जाएगी, अगर कहीं पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है तो उसको क्या मैं वापस कन्वर्ट करवा सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, बिल्कुल करवा सकता हूँ। तो क्या बन जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस का अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। 3 का स्क्वायर किसके बराबर होता है मेरा बेटा 9 के, 5 का 5 एज इट इज, नीचे क्या है 4 का 4। 9 में से 5 जब आप निकालोगे तो ऑब्वियसली आपके पास क्या आएगा मेरा बेटा 4 आएगा, तो 4 डिवाइडेड बाय 4 किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। इस तरीके से आपने सम ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन की वैल्यू भी निकाल ली और प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन की वैल्यू भी निकाल ली। लास्ट में हम क्या काम करेंगे मेरा बेटा, लास्ट में सिंपल तरीके से हम इनकी इक्वेशन बना लेंगे। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन इनटू एक्स, क्या वैल्यू आई है 3 आई है, इनटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन की वैल्यू क्या आई है 1 इक्वल टू 0। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या आ जाएगा मेरा बेटा फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बल्कि वेट अ सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व करवा रहा, इस क्वेश्चन को आप लोग अभी बैठ के सॉल्व करोगे, कोई मसले की बात नहीं है, मैं सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देता हूँ। तो पार्ट नंबर 4 मैं नहीं आपको सॉल्व करवा रहा, पार्ट नंबर 4 अभी के अभी बैठ के आपने सॉल्व करना। मैं आपको उससे मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ। क्या क्वेश्चन आ रहा है,
क्वेश्चन आ रहा है माइनस का 1 प्लस माइनस का आयोटा 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, कहता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। भाई सिंपल तरीके से अगेन क्या फॉर्म करना है, आपको रूट्स गिवन है, आपको क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। तो मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपको आसान क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया है। सबसे पहले यहाँ से अपने रूट्स अगर मैं निकालूं तो रूट्स मेरे कौन कौन से होंगे, एक होगा माइनस का 1 प्लस का आयोटा 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 होगा, और दूसरा रूट क्या होगा, माइनस का 1 माइनस का आयोटा 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है मेरा बेटा? तो हमारे पास यहाँ से दो ही बेसिक रूट्स आ रहे होंगे। हमने काम क्या करना है, हमने इक्वेशन फॉर्म करनी है। कैसे फॉर्म करेंगे मेरा बेटा, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले यहाँ से फाइंड कर लेंगे क्या, सम ऑफ रूट ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन को। सबसे पहले क्या फाइंड कर लेंगे, सम ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन को। क्लियर है भाई? तो सम ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन यानी कि सिंपल तरीके से रूट्स आ रहे हैं उनका सम लेना है। क्या कैसे लिया जाएगा, सिंपल तरीके से ये आ जाएगा माइनस का 1 प्लस का आयोटा 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज। फिर क्या है, माइनस का 1 माइनस का आयोटा 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। अगर इनका सम लेना है तो सम कैसे लिया जाएगा भैया, नीचे वाली टर्म तो नीचे एज इट इज एक बार लिखी जाएगी। मुझे साफ दिख रहा है जो प्लस आयोटा 2 रूट 2 होगा, नेगेटिव का आयोटा 2 रूट 2 क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, और माइनस वन क्या बन जाएगा, माइनस 2 बन जाएगा। सिंपल तरीके से क्या हो गया, माइनस 2 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा मेरा बेटा, नेगेटिव का 1 हो जाएगा। तो सम ऑफ रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव का 1 आ जाएगी। देन फाइनली हम लोग चले जाएंगे किसके ऊपर, प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन के ऊपर। किसके ऊपर चले जाएंगे मेरा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन के ऊपर। क्लियर है मेरा बच्चा? किस पे चले जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन के ऊपर। तो भैया प्रोडक्ट ऑफ रूट रिक्वायर्ड इक्वेशन कैसे निकालेंगे, जो रूट्स आ रहे हैं सिंपल तरीके से उनको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। तो क्या बन जाएगा, यानी कि इस पूरे रूट को इससे काउंटर पार्ट से मल्टीप्लाई करवाना है। तो माइनस का 1 प्लस आयोटा 2 रूट डिवाइडेड बाई 2 को माइनस 1 माइनस आयोटा 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 से हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। क्लियर है मेरा बेटा? तो नीचे वाली टर्म देखिए, नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऊपर गौर से देखिए क्या बन रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल तरीके से ए स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर। बेसिक फॉर्मूला। क्लियर है मेरा बच्चा? तो नेगेटिव के 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। अब गौर से देखिएगा, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है एमसीक्यूज के अंदर। आपके पास जो यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, पावर आ रही है, वो इस टर्म पे अलग जाएगी, इस टर्म पे अलग जाएगी। तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 रूट 2 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से 2 रूट 2 का स्क्वायर। नीचे क्या है, 4 का 4। मेरा बेटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है, ये बात आपको पहले ही बता चुका हूँ, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है किसके, -1 के। तो आयोटा स्क्वायर क्या कर देगा, यहाँ पे प्लस का 1 कर देगा, तो आयोटा स्क्वायर साइन कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। मेरा बेटा जो स्क्वायर है 2 पे अलग जाएगा, जाहिर सी बात है रूट 2 पे अलग जाएगा। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा। तो 4 2 8 हो गया। नीचे क्या है, 4 का 4। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस 4 2 8 यानी कि 9 और डिवाइडेड बाय 4। तो क्या बन गया आपके पास, सिंपल तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 डिवाइडेड बाय 4। प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 डिवाइडेड बाय 4। सिंपल तरीके से इक्वेशन में पुट करवा दूंगा। इक्वेशन क्या होगी मेरा बेटा, इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर। इक्वेशन फॉर्म करनी है तो एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन इनटू प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, सम ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन की वैल्यू क्या है, -1 इंटू एक्स, प्लस का सिंबल, प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन की वैल्यू क्या है, 9 डिवाइडेड बाय 4, प्लस का इक्वल टू के बाद 0 का 0 एज इट इज। सिंपल तरीके से यहाँ पे चूंकि 4 सबसे इसके नीचे आ रहा है, सबके नीचे 4 लेना पड़ेगा ताकि हमारा एलसीएम सेम आ जाए। तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस का 4x हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि ब्रैकेट जब ओपन होगा तो माइनस माइनस का हो जाएगा, प्लस का 4x डिवाइडेड बाय 4 प्लस का 9 डिवाइडेड बाय 4। ये 4 सबके नीचे लेकर आ गए एलसीएम कंप्लीट करवाने के बाद। तो भाई ये यहाँ पे मल्टी डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन क्या आ रही होगी, ये आ रही होगी 4x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 9 इक्वल टू 0। इस तरीके से फाइनली हमारा एक क्वेश्चन अपने मंतकी अंजाम पे पहुंचेगा और सॉल्व हो जाएगा। जल्दी से मुझे बताइए, किसी भी बच्चे को इसमें कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? आई डोंट थिंक सो इसमें कोई मसला होगा। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, हंसते खेलते आपने सॉल्व कर लिया। क्लियर है यहाँ तक की बात? किसी भी बच्चे को बेटा कोई भी मसला, कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम, तो अगेन मैं रिपीट करूंगा, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो बेटा अभी तक का हमने जो भी काम करा है ना, ये सारा का सारा काम किसमें आता है, एमसीक्यूज में आता है। इसका कोई भी लेना देना नहीं है 7 मार्क्स से क्वेश्चन से। हाँ, वहां पे कॉन्सेप्ट जो मैंने भी आपको समझाया है ना, ये कॉन्सेप्ट बहुत यूज होगा। ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको दिया है, ये $1 बिलियन का है, ये वहां पे बहुत ज्यादा यूज होगा। मगर इसका बाजाब्ता तौर के ऊपर ये क्वेश्चन 7 मार्क्स से नहीं आते, 4 नंबर के लिए नहीं आते, मगर ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में बहुत आते हैं, एप्टीट्यूड लेवल पे बहुत आते हैं। क्लियर है मेरा बेटा यहाँ तक की बात? तो फिर आगे मूव करते हैं हम लोग जल्दी से। अच्छा तो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। आपकी किताब का क्वेश्चन नंबर 9 है और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 का हर पार्ट 7 नंबर के लिए पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है।
क्या कहा मैंने? आपकी किताब का क्वेश्चन नंबर कौन सा आ रहा है मेरा बेटा? क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर डिफरेंट पार्ट्स मौजूद हैं और ये पेपर के अंदर बेतहाशा दफ़ा आते हैं। मेन क्वेश्चन यही होगा आपके पास, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब। या डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर डिफरेंट तरीके के रूट्स गिवन होंगे। क्लियर है मेरा बेटा? क्वेश्चन को सबसे पहले समझिए। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं? अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स प्लस का आर इक्वल टू 0, देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, यानी कि आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स गिवन है अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब। अब देखो सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले नंबर के ऊपर 7 नंबर का क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है कि अल्फा और बीटा रूट्स और एक इक्वेशन भी गिवन है। सबसे पहला काम क्या करोगे? सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लोगे। सबसे पहले नंबर के ऊपर क्या लिखेंगे? लिखेंगे इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। मेरा बेटा हमें इक्वेशन कौन सी गिवन है? इक्वेशन आपकी किताब में मौजूद है पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स प्लस का आर इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास ए की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? पी के बराबर। बी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? क्यू के बराबर। और सी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? आर के बराबर। सबसे पहले सम ऑफ रूट सिंपल निकाल लेंगे। सिंपल सम ऑफ रूट। मेरा बेटा सिंपल सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत ही आसान सा होता है। क्या होता है मेरा बच्चा? अल्फा प्लस का बीटा इक्वल टू माइनस का बी डिवाइडेड बाय ए। तो भाई देखिए बी की वैल्यू क्या आपके पास? बी की वैल्यू आपके पास है क्यू, तो क्या बन जाएगा? माइनस का क्यू डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू किसके बराबर है? पी के बराबर है। तो आंसर क्या आ गया? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू नेगेटिव का क्यू डिवाइडेड बाय पी। आगे मूव करेंगे। आगे हमारे पास क्या फाइंड कर लेंगे? प्रोडक्ट ऑफ रूट को फाइंड कर लेंगे। सिंपल प्रोडक्ट ऑफ रूट को। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा मेरा बेटा? प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू। किसकी वैल्यू आएगी मेरा बच्चा? प्रोडक्ट ऑफ रूट की। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? उसका फॉर्मूला होगा मेरा बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट का। क्या फॉर्मूला होता है? अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला है। अच्छा भाई और से बात को समझिएगा सिंपल तरीके से। अल्फा डॉट बीटा, सी किसके बराबर है आपके पास? सी बराबर है आर के बराबर। ए की वैल्यू किसके बराबर है? पी के बराबर है। सिंपल तरीके से अल्फा डॉट बीटा किसके बराबर आ जाएगा? आर डिवाइडेड बाय पी के बराबर आ जाएगा। क्लियर है मेरा बच्चा? अब सिंपल तरीके से हमने क्या फाइंड कर लिया? सिंपल सम ऑफ रूट फाइंड कर लिया, सिंपल प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लिया। एक इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन थी उसके रिस्पेक्ट से। यहां तक का काम आप हर क्वेश्चन में करते हो, तो आपने ये सिंपल वो काम किया है। अब आपको क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर्ड जो आपको इक्वेशन बनानी है उसके रूट्स गिवन है। आपने अब इन रूट्स के ऊपर सम ऑफ रूट निकालना है, जो कि क्या कहलाएगा? सम ऑफ रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन निकालोगे और फिर वहां से अपनी इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करवाओगे। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 9 के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करने का तरीकेकार क्या है कि आपको एक इक्वेशन क्वेश्चन में दी हुई है, आपने को जो क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है वहां से आप सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा। और फिर आपको जो रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स गिवन है वहां से आप उनका सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करते हो और फाइनली फिर इक्वेशन के फॉर्मूले में जाके तमाम वैल्यूज को पुट करवा रहे होंगे। किस तरीके से, आइए देखते हैं। तो भाई हमारे पास क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रिक्वायर्ड इक्वेशन के जो रूट्स गिवन है उनको लिखा जाएगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन आर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन roots of required equation are। क्या रूट्स आ रहे हैं मेरा बेटा? ये है अल्फा क्यूब कॉमा बीटा क्यूब। क्लियर है भाई? सबसे पहले सम ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? सम ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्या निकाल लेंगे? सम ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। मेरा बेटा मेरे पास जगह की कमी है इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है सम ऑफ रूट ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। आपने प्रॉपर्ली तरीके से लिखना है नंबर्स के लिए। तो भाई कैसे निकालते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स? आपको जो भी रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स गिवन है उनका सम ले लेंगे। तो भैया ये क्या बन जाएगा? यानी कि मेरे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब है, तो उनका क्या ले लिया हम लोगों ने? सम ले लिया। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। आपको याद हो ना याद हो, लास्ट क्लास में मैंने कुछ फॉर्मुलास पढ़ाए थे, यहाँ पे फॉर्मुला को यूज करेंगे। भाई हमारे पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब किसके बराबर होता है मेरा बेटा? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। सिंपल तरीके से फॉर्मूले को यूज करवा दिया। तो भाई देखो इस फॉर्मूले में ऐसी कोई मुश्किल चीज नहीं आ रही जिसको अप्लाई नहीं कर सकते हो। सिंपल तरीके से फॉर्मूला क्या कर देंगे? ओपन कर देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है? माइनस का क्यू डिवाइडेड बाई पी होल पावर में क्यूब का क्यूब। आगे क्या है? माइनस का 3 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है मेरा बेटा? आर बाई पी। क्या आ रही है? आर डिवाइडेड बाई पी। और अगेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है ब्रैकेट के अंदर? हमारे पास क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी नेगेटिव का क्यू डिवाइडेड बाई पी।
सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस की क्यू डिवाइड बाई पी के ऊपर कैसी पावर है, ऑड पावर क्यूब है। ऑड पावर कभी भी नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं करती, तो एज इट इज का एज इट इज रहेगा। तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा क्यू क्यूब डिवाइडेड बाय पी क्यूब। इधर क्या हो जाएगा मेरा बेटा, इधर ब्रैकेट्स में मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो ये नेगेटिव का 3r डिवाइडेड बाई पी, जब नेगेटिव का क्यू डिवाइड बाई पी से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का ये हो जाएगा 3r क्यू, और p इंटू पी किसके बराबर होगा मेरा बेटा, पी स्क्वायर के। क्लियर है यहाँ तक की बात। भाई देखो हमेशा आपने कोशिश क्या करनी है, अपना एलसीएम सेम बनाने की। अभी यहाँ पे देखो इसके नीचे पी क्यूब आ रहा है, इसके नीचे पी स्क्वायर आ रहा है, तो मुझे किसी तरीके से एलसीएम सेम बनाना है, तो पी स्क्वायर वाली टर्म को भी पी क्यूब करना पड़ेगा। सिंपल तरीके से क्या कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई पी करवा देते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई पी करवा देते हैं। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि मेरा बेटा हमारा सिंपल तरीके से यहाँ पे एलसीएम सेम आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का क्यू क्यूब डिवाइडेड बाय पी क्यूब प्लस का 3pr क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यूब। तो मेरे पास सिंपल तरीके से एलसीएम सेम हो गया। तो फाइनली मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही होगी, सम ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन की, इसको मैं इधर शो करवा देता हूँ, क्या आ रही होगी, नेगेटिव का क्यू क्यूब प्लस का 3pr क्यूब डिवाइडेड बाय पी क्यूब। हमारे पास क्या वैल्यू आ रही होगी, सिंपल तरीके से नेगेटिव का क्यू क्यूब प्लस का 3pr क्यूब डिवाइडेड बाय पी क्यूब। इस तरीके से हम लोगों ने मेरा बेटा सम ऑफ रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन की वैल्यू को फाइंड कर लिया। किसको फाइंड कर लिया भाई, सम ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन को। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तो भैया प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही आसान तरीका। भाई सिंपल तरीके से आपको क्या फाइंड करना है, अब आपको फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन को फाइंड करने के लिए जा रहे हैं। मेरा बच्चा देखो, आपके जो भी रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स आ रहे हैं सिंपली उनका प्रोडक्ट ले लीजिए, यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब। मेरा बेटा कभी भी दो टर्म्स अगर मल्टीप्लाई हो रही हो और उनके ऊपर सिमिलर पावर आ रही है तो आप उस पावर को ब्रैकेट से बाहर एक ही बार लिख दीजिए। तो क्या बन गया, अल्फा बीटा का होल क्यूब। और अल्फा बीटा की हमारे पास क्या वैल्यू मौजूद है, अल्फा बीटा की वैल्यू मौजूद है मेरा बेटा आर डिवाइडेड बाई पी। तो इस अल्फा बीटा में उसकी वैल्यू डाल दीजिए, क्या बन जाएगा, बन जाएगा आर डिवाइडेड बाई पी का होल क्यूब। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, पावर दोनों टर्म पे जाएगी तो क्या बन जाएगा, आर क्यूब डिवाइडेड बाई पी क्यूब। इस तरीके से फाइनली आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन की वैल्यू भी आ गई। हमने सम ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन की वैल्यू भी निकाल ली, प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन की वैल्यू भी निकाल ली। अब फाइनली इक्वेशन बनाने के ऊपर जाएंगे। इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, एज वी नो डेट। बेटा इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेशन का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन इनटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन इक्वल टू 0। क्लियर है मेरा बेटा। तो सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का सिंबल, सम ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन की क्या वैल्यू आई, माइनस का क्यू क्यूब प्लस का 3pr क्यूब, क्या आई, माइनस का क्यू क्यूब प्लस का 3pr क्यूब डिवाइडेड बाय पी क्यूब का पी क्यूब, और बाहर x का x एज इट इज। और प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन की क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास, ये आ रही है आर क्यूब डिवाइडेड बाय पी क्यूब इक्वल टू के पास 0। अब यहाँ पे मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहूंगा, बहुत से बच्चे डेढ़ होशियारी क्या करते हैं कि इस ब्रैकेट को ओपन करवा देते हैं। बेटा बेटा जब ब्रैकेट ओपन होगा तो आप लोगों के कॉन्सेप्ट वीक होते हैं, आप ब्रैकेट के बाहर तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई नहीं करवाते। ये भाई बहुत से बच्चे गलतियां करते हैं, ब्रैकेट को ओपन तो कर देते हैं, भाई ये माइनस साइन पे पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, जो बाहर एक्स आ रहे हैं अंदर भाई दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो कोशिश करिएगा इक्वेशन के क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट को ओपन मत करवाएं, जो ऊपर वाला ब्रैकेट है ना इसको छेड़े मत, जैसा है वैसे ही रहने दें, आपको उसके बगैर ही पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो आपको उसको फर्दर सिम्प्लीफाई करने की नीड नहीं है, ब्रैकेट को, ये ऊपर वाले ब्रैकेट को खोला मत करें। अगर खोल लो तो फिर ये देख के खोलो कि यार आपके कॉन्सेप्ट सही है। तो बच्चा ब्रैकेट को ओपन कर देता है, ये पता ही नहीं होता कि बाहर एक्स मौजूद होगी तमाम टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस साइन भी अंदर भाई तमाम टर्म से मल्टीप्लाई होगा। अगर तो सही ओपन कर सकते तो ओपन कर लीजिए, वरना मेरे नजदीक ओपन करने की नीड नहीं है, कोशिश करने के ना करें, बेहतर है। क्लियर है। तो यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम ले लूंगा, इस टर्म के नीचे भी पी क्यूब आ रहा है, इस टर्म के नीचे पी क्यूब आ रहा है, इस एक्स स्क्वायर के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है, यहाँ पे भी मुझे पी क्यूब लेकर आना है। तो सिंपल तरीके से एक्स स्क्वायर को क्या करवा दूंगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दूंगा पी क्यूब से। मेरा बेटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पी क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी क्यूब माइनस का ब्रैकेट के अंदर माइनस का क्यू क्यूब प्लस का 3pr क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई पी क्यूब, और यहाँ पे क्या था प्लस का आर क्यूब डिवाइडेड बाई पी क्यूब इक्वल टू 0। इन तीनों टर्म से नीचे एलसीएम सेम बन गया, तो क्या करेंगे भैया, इस नीचे वाली टर्म को दूसरी तरफ 0 से जाके मल्टीप्लाई करवा देंगे। मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ रहा होगा, ये आ रहा होगा पी क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस का क्यू क्यूब प्लस का 3pr क्यू इंटू एक्स प्लस का आर क्यूब इक्वल टू 0। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरा बेटा, फाइनली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही मजे का, जल्दी से कुछ रिवीजन दे देता हूँ कि बेटा देखो इन क्वेश्चन में आप क्या कर रहे हो।
कुछ भी नहीं मुश्किल काम कर रहे हैं, आप सिंपल तरीके से एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि मेरा बेटा इस क्वेश्चन के अंदर आपको रिक्वायर्ड एक इक्वेशन फॉर्म करनी है, और जो इक्वेशन फॉर्म करनी है आपको उसके रूट्स दिए जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस तरह अभी पिछले क्वेश्चन हमने कवर किए थे ना, बिल्कुल वैसी क्वेश्चन है। बट पिछले जो क्वेश्चन अभी हम देख रहे थे उन क्वेश्चंस के अंदर मेरा बेटा हमारे पास न्यूमेरिक फॉर्म में रूट्स थे, तो इसलिए हमें डायरेक्टली सम ऑफ रूट द रिक्वायर्ड इक्वेशन और प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड करने देते। बट अब जो मुझे इक्वेशन फॉर्म करनी है उसके अंदर खाली अल्फा और बीटा की रूट्स की फॉर्म मुझे गिवन है, तो क्या करूंगा, पहले वहां से सिंपल सम ऑफ रूट की वैल्यू निकालूंगा, सिंपल प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू निकालूंगा, उसके बाद मैं सम ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन पे जाऊंगा। तो सम ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, जो रूट्स गिवन होंगे उनका सम कर लोगे, आंसर को सिंपलीफाई करवा के लिख दोगे। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन के ऊपर जाओगे, उनका प्रोडक्ट ले लोगे, आंसर निकालोगे सिंपलीफाई करके, एंड देन फाइनली इक्वेशन फॉर्म करने के फॉर्मूले पे जाओगे, तमाम वैल्यूज को डालोगे, सिंपलीफाई करोगे, एलसीएम वगैरह लोगे और फाइनली आपकी इक्वेशन आ जाएगी रिक्वायर्ड। इस तरीके से क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 हर पार्ट बहुत दफा 7 नंबर के लिए पेपर में पूछा आ चुका है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन बेटा जैसे कह चुका हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 के सारे पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है अल्फा प्लस 2 कॉमा बीटा प्लस 2। तो बेतहाशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मेरा बेटा कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई। देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप लिखोगे भैया इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्या लिखेंगे भैया, इफ अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। सबसे पहले नंबर के ऊपर लिख देंगे गिवन, हमारी गिवन इक्वेशन मेन क्वेश्चन में एक ही है तो वही इस्तेमाल होगी, इफ अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। मेरा बेटा हमारी गिवन इक्वेशन क्या आ रही है, हमारी गिवन इक्वेशन है पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स प्लस का आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी के बराबर आ जाएगी, और बी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, क्यू के बराबर आ जाएगी, और सी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, आर के बराबर आ जाएगी। क्लियर है मेरा बेटा। अब यहाँ से हम लोग सिंपल सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले सम ऑफ रूट फाइंड करने पे जाएंगे। तो मेरा बेटा सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होगा, बहुत ही आसान सा। सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी डिवाइडेड बाय ए। तो भैया अल्फा प्लस बीटा किसकी वैल्यू आ रही है, बी की वैल्यू क्या है, क्यू डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू किसके बराबर है, पी के बराबर। तो आपके पास सिंपल तरीके से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, नेगेटिव क्यू डिवाइड बाय पी के ऊपर। देन हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट के ऊपर। क्या फाइंड कर लेंगे मेरा बेटा, पीओआर, प्रोडक्ट ऑफ रूट को। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है मेरा बच्चा, कौन मुझे बताएगा, क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय ए। सिंपल तरीके से भैया सी के अंदर सी की वैल्यू डाल दें, सी की वैल्यू क्या है आर, पी की ए की वैल्यू क्या है पी, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, आर डिवाइडेड बाय पी। भाई यहाँ तक का काम तो हर क्वेश्चन में देखो सिमिलर करना ही करना है। अब असल काम क्या है, क्योंकि आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है और जो इक्वेशन फॉर्म करनी है उसके रूट्स आपको क्या गिवन है, ये गिवन है। तो क्या लिखेंगे, now according to the question, 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 the roots of the required equation are, now according to the question, the roots of the required equation, the roots of the required equation are, क्या रूट गिवन है मेरा बेटा, एक रूट गिवन है अल्फा प्लस 2 और दूसरा रूट क्या गिवन है, बीटा प्लस 2। यानी कि ये दो चीजें क्या आ रही है, मेरी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन मुझे फॉर्म करनी है ये उसके रूट्स आ रहे हैं। सही है भाई, तो इस बात को एग्जामिनर को बताना जरूरी है। अब फाइनली सॉल्व करने पे चलेंगे किस चीज को, सम ऑफ रूट ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन को। इसको फाइंड करने पे चलेंगे सम ऑफ रूट ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन को। क्लियर है मेरा बेटा। तो सम ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे भाई, जो भी आपके रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स हैं सिंपल उनको सम कर दीजिए। मेरा बेटा क्या रूट्स आ रहे हैं, ये आ रहा है अल्फा प्लस 2, बीच में आ जाएगा प्लस का सिंबल, बीटा प्लस 2। अब कैसे सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे बेटा, देखो एक जैसी टर्म्स को एक साइड पे कर दो। तो भैया सिंपल तरीके से अल्फा प्लस बीटा मैंने एक साथ रख दिया और 2 प्लस 2 किसके बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर आ जाएगा। तो भाई देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ये होती है माइनस का क्यू डिवाइड बाई पी। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव का क्यू डिवाइड बाई पी प्लस का 4। यहाँ पे सिंपल तरीके से एलसीएम ले लूंगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यहाँ पे प्रेफरेबल है एलसीएम लेने के लिए। क्या हो जाएगा मेरा बेटा, नीचे वाली टर्म नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये 1 जाके इस नेगेटिव क्यू से मल्टीप्लाई होगा और ये प्लस का 4 भी आ जाएगा यहाँ पे। हमारे पास सिंपल तरीके से किसकी वैल्यू आ जाएगी, सम ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन की वैल्यू आ गई। अब फाइनली जाएंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन को फाइंड करने के ऊपर। अब क्या किसके ऊपर जाएंगे मेरा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन के ऊपर। यहाँ तक का काम कर लिया, आपको समझ में आ गया। अब किसके ऊपर मूव करेंगे हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन के ऊपर। भाई प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन के अंदर यानी कि जो भी आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स गिवन है
सिंपल तरीके से उनको आपस में क्या करवा देना, मल्टीप्लाई। तो मेरा बेटा रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस टू एंड बीटा प्लस टू। प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, सिंपल तरीके से जो भी आपके रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स आ रहे हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। कैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्या बन जाएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, फिर अल्फा इंटू टू क्या हो जाएगा, टू अल्फा, टू इंटू बीटा क्या हो जाएगा, टू बीटा, और टू इंटू टू क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। भाई जिस तरह दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करवाते हैं वैसे हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन करवा दी कि फर्स्ट टर्म जाके दूसरे ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगी, फिर फर्स्ट टर्म जाके दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई होगी, फिर पहले ब्रैकेट की दूसरी टर्म जाके दूसरे ब्रैकेट की पहली टर्म और फिर दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई हो रही होगी। तो भाई यहाँ पे अल्फा बीटा का अल्फा बीटा एज इट इज प्लस का, भाई देखिए इन दो टर्म्स में कोई चीज कॉमन दिख रही है आपको, आप बोलेंगे सर टू कॉमन आ रहा है, तो मेरा बेटा यहाँ से क्या ले सकते हैं, टू कॉमन ले लेंगे। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस का बीटा, और बाहर प्लस का फोर एज इट इज का एज इट इज। अच्छा भाई देखिए अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है, आर डिवाइडेड बाई पी, और अल्फा प्लस बीटा की माइनस क्यू बाई पी। तो अल्फा बीटा में क्या आ जाएगा, सिंपली आर डिवाइडेड बाई पी आ जाएगा, प्लस का टू एज इट इज। अल्फा प्लस बीटा में क्या लिखेंगे, माइनस का क्यू डिवाइडेड बाई पी, और प्लस का फोर एज इट इज का एज इट इज। क्लियर है। तो मेरा बच्चा क्या बन गया, बन गया आर डिवाइडेड बाई पी नेगेटिव का टू क्यू डिवाइडेड बाई पी प्लस का फोर। अच्छा भाई देखिए यहाँ पे अगर मुझे एलसीएम लेना है तो मुझे साफ दिख रहा है कि यहाँ पे पी आ रहा है नीचे, तो भाई यहाँ पे फोर के नीचे भी पी आना चाहिए, नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आ जाएंगे ताकि एलसीएम सेम हो जाए। तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, सबके नीचे पी आ जाएगा, ऊपर क्या बन जाएगा, आर माइनस का टू क्यू प्लस का फोर पी। इस तरीके से हमारे पास फाइनली प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन की वैल्यू भी आ जाएगी। तो भाई देखो क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन का पैटर्न सेम है कि आपने सबसे पहले सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लिया, उसके बाद जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसका सम ऑफ रूट निकालोगे, और जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालोगे। कैसे निकालते हो, जो भी रूट्स गिवन होंगे उनको ऐड करवा दोगे तो सम ऑफ रूट रिक्वायर्ड इक्वेशन की वैल्यू आ जाएगी, जो भी रूट्स गिवन होंगे उनका मल्टीप्लिकेशन ले लोगे तो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट रिक्वायर्ड इक्वेशन की वैल्यू आ जाएगी। अब फाइनली इक्वेशन को फाइंड करने के ऊपर जाना है, तो इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन इनटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। किसके बराबर आएगा मेरा बेटा, ये आ जाएगा जीरो के बराबर। तो भाई देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर की वैल्यू रहेगी, सही है, तो सम ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगा, सम ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन किसके बराबर होगा मेरा बेटा, सम ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन बराबर होगा सिंपल तरीके से किसके, माइनस के क्यू बाई पी के, यानी कि सॉरी सम ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन किसके बराबर होगा, ये वैल्यू आ रही है माइनस का क्यू प्लस का फोर पी डिवाइड बाई पी, यानी कि सम ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन की वैल्यू क्या हमारे पास, माइनस का क्यू प्लस का फोर पी डिवाइड बाई पी। तो यहाँ पे लिख दीजिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का क्यू प्लस का फोर पी डिवाइडेड बाई पी इंटू एक्स का एक्स प्लस का सिंबल, आगे क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है आर माइनस का टू क्यू प्लस का फोर पी डिवाइडेड बाई पी, इक्वल टू के बाद क्या आ रहा है, जीरो का जीरो। तो भाई इक्वेशन फॉर्म करने में मैंने क्या कहा था, एलसीएम लेना बड़ा जरूरी है, तो इस एक्स स्क्वायर के नीचे कुछ भी नहीं तो इसका मतलब क्या वन है, सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई डिवाइड बाई पी करवा देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी। क्या कहा है मैंने, ब्रैकेट ओपन करने की नीड नहीं है, कोई मसले की बात नहीं, एज इट इज इसको रहने दीजिए। तो क्या बन गया, माइनस इंटू माइनस का क्यू प्लस का फोर पी ब्रैकेट के अंदर, बाहर एक्स का एक्स, नीचे होल डिवीजन में क्या है पी है, और प्लस का सिंबल, आगे क्या आ जाएगा आर माइनस का टू क्यू प्लस का फोर पी डिवाइडेड बाई नीचे क्या है पी इक्वल टू जीरो। क्लियर है मेरा बेटा, सबके नीचे होल डिवीजन के अंदर आपके पास पी आ रहा है, तो सिंपल तरीके से आप नीचे पी का पी एज इट इज रहने दोगे, तो क्या आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा सिंपली पी का पी एज इट इज आ गया, और ऊपर क्या मौजूद है पी एक्स स्क्वायर माइनस का क्यू प्लस का फोर पी इंटू एक्स प्लस का आर माइनस का टू क्यू प्लस का फोर पी, और इक्वल टू के बाद क्या जीरो का जीरो, तो पी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जीरो से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो सिंपल तरीके से हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी पी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का क्यू प्लस का फोर पी इंटू एक्स प्लस का आर माइनस का टू क्यू प्लस का फोर पी इक्वल टू जीरो। इस तरीके से हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, हमारी जो इक्वेशन हमें फॉर्म करनी है। क्लियर है मेरा बेटा। अच्छा मैं एक चीज यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, आप बुक के पीछे आंसर देखोगे, आपका आंसर थोड़ा तो और सिंप्लीफाइड फॉर्म में होगा, खुदारा उसको फॉलो करने की नीड नहीं है। अगेन रिपीट करता हूँ, आपका ये आंसर भी यहाँ तक करेक्ट होगा, तो आपको उसको फॉलो करने की नीड नहीं है। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो बेटा आप मेरे लेक्चर को प्रॉपर तरीके से देखो, हर चीज़ आपको प्रॉपर्ली तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। बुक के अंदर गलतियां भी होती हैं, बुक के अंदर मसले मसाइल भी हैं आपके, और बुक के अंदर जो पिछले 30 साल से गलतियां चल रही हैं वो गलतियां आज तक रिपीट हो रही हैं। हमारी माशाल्लाह से गवर्नमेंट ने उसमें कोई काम नहीं किया हुआ। तो पॉइंट इज डेट कि आपको उन आंसर को फॉलो करने की नीड नहीं है। उसके पीछे रीजन है कि उन्होंने उसको फर्दर सिंप्लीफाई करवाया हुआ होता है। मैंने आपको प्रॉपर्टी सिंप्लीफाई करके वैसे बताया हुआ है, तो आपको ब्रैकेट्स ओपन करने की नीड नहीं है। ब्रैकेट्स ओपन करोगे तो एक तुम्हारे पास नंबर ऑफ स्टेप्स और ज्यादा हो जाएंगे,
और तुम्हारा टाइम वैसे ही कम होगा तो पहले ही बहुत लंबा क्वेश्चन है, इतना इनफ है। दूसरा, गलती करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को मना करता हूँ। क्लियर है मेरा बेटा? इस तरीके से हमने यहाँ पे पर्टिकुलर क्वेश्चन को अपने मंतक के अंजाम पे पहुंचा दिया। अगेन अगर मैं रिपीट करूँ जल्दी से, देखो इस क्वेश्चन में कोई मसले की बात नहीं है। आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन के मेरा बेटा रूट्स गिवन है, आपने सिंपल तरीके जो आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स गिवन है, आपने कुछ भी नहीं करना। आपने सिंपली 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 सबसे पहले सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट रूट को फाइंड कर लेना है, और फिर रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स के रिस्पेक्ट से आपने सम ऑफ देयर रूट्स निकालने हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन के। तो आपको सिंपल तरीके जो रूट्स दिए हैं उनको सम कर दोगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन कैसे निकालोगे? सिंपल तरीके से उनका प्रोडक्ट लेके, और लास्ट में जब आपके पास दोनों चीज़ों की वैल्यू आ जाएगी तो आप सिंपली क्या करेंगे मेरा बेटा? सिंपली आप दोनों को पुट करवा के अपने आंसर्स को फाइंड कर रहे होंगे। इस तरीके से क्वेश्चन अपने मंतकी अंजाम पे पहुंच जाएगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 3। अब ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व नहीं करवाऊंगा, ये क्वेश्चन आपका मेरी तरफ से गिफ्ट है, तोहफा है, होमवर्क है। क्लियर है भाई? इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट ये अब आपको सॉल्व करोगे। मैंने आपको 2 क्वेश्चन जैसे करवा दिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा निस्बतन ईजी है तो इसको आप सॉल्व इजीली कर सकते हो। सबसे पहले काम क्या करोगे? सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालोगे। उसके बाद फिर सिंपल तरीके से सम ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन निकालने में जाओगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन निकालने में जाओगे। सम ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन के ऊपर दोनों को ऐड करवा दोगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन के ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई करवा दोगे। लास्ट में फिर इक्वेशन बनाने के ऊपर जाओगे तो आपके पास इक्वेशन और फॉर्मूला यूज करोगे। मैं इसकी इक्वेशन बता देता हूँ क्या इक्वेशन आ रही होगी। इस क्वेश्चन के अंदर जो आंसर आ रहा होगा, इक्वेशन आ रही होगी, वो आ रही होगी आर एक्स माइनस का माइनस क्यू इंटू एक्स प्लस का पी, या फिर आप ये कह सकते हो कि आर एक्स प्लस का क्यू एक्स प्लस का पी इक्वल टू 0 आपका फाइनल आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन आपको मेरी तरफ से गिफ्ट है, आपका होमवर्क है, आपने घर पे बैठ के आराम से सॉल्व करना है। तो इसी के साथ आज के लेक्चर को हम एंड करते हैं, इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, खैरियत से होंगे और बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। बेटा अगर ये लेक्चर समझ में आया, आपको पसंद आया और ये टॉपिक अगर आपको मुश्किल लगता है, तब आपको ईजी लग रहा है, तो काइंडली अपने दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। सदका जारी है, कोचिंग के ग्रुप में, कॉलेज के ग्रुप में लाजमी बताइएगा। मोर ओवर आपको एमसीक्यूज रिलेटेड तमाम लेक्चर्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे और एप्टीट्यूड रिलेटेड लेक्चर्स भी मिल रहे होंगे। क्लियर है भाई? तो इस उम्मीद के साथ इस क्लास को ऑफ करता हूँ, जहाँ भी जैसे भी खैरियत से हैं और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस करें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।